प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेकर के चलते हैं कि कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है दोस्तों, ये वीडियो नंबर हम लोगों का 4 है। विलियन चैप्टर दोस्तों हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं और इस विलियन के अंतर्गत दोस्तों हमने 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके उन वीडियो लेक्चर को भी आप लोग क्या करें, देख लें और अपनी पढ़ाई को दोस्तों ज़ीरो लेवल से एकदम क्या करें, स्टार्ट करें। यदि विलियन आप लोगों की केमिस्ट्री समझ में नहीं आती दोस्तों, तो अपने लेवल की केमिस्ट्री, यदि आप 10 में हैं तो 10 वाला वीडियो देखें, यदि आप 12th में हैं तो 12th वाला वीडियो देखें। जब 11th वाली सीरीज हमारी बनना स्टार्ट हो जाए तब 11th वाली सीरीज देखना। आप केवल अपने से संबंधित ही देखिए। आप कई बच्चों को ये लगता है कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती, हम ऐसा कौन सा लेक्चर देखें कि हमें केमिस्ट्री आएगी। आप अपने लेवल की चीजें देख करके चलो। जिस क्लास में हो केवल उसी को पढ़कर पढ़ने की कोशिश करो। ज्यादा नीचे की चीजों को पढ़ने की कोशिश मत करो। मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, आपको बीच की कोई चीजें ऐसी समझ में हो सकता है कि ना आती हो, फिर भी उसी लेवल पर सारी चीजों को दोस्तों क्या किया जाता है, उठाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देरी न करते हुए सभी चीज़ों पर एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग काम करते हुए यहाँ से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारे पास में यहाँ से क्लास है, ये विलियन नाम की चैप्टर हमारे पास में स्टार्ट है। दोस्तों, ये हमारे पास में आज का वीडियो नंबर 4 होगा। यदि आपने और सारे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके उनको भी अच्छे तरीके से देखिए और आज का सिलसिला हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए बच्चों, आज का जो हमारे पास में सेशन हमारा है, ये हम लोग सांद्रता पर सेशन उठाते हैं। क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ था दोस्तों, वो हमारा खत्म हुआ था कि विलेय के हमारे पास में जो विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। वो बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए वीडियो नंबर 3 को जाकर के आप लोग देखें। आज दोस्तों हमारे पास में वीडियो नंबर बच्चों यहाँ से 4 चल रहा है और इस वीडियो नंबर 4 में आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता। दोस्तों, विलयन की, अगर हम लोगों को यहाँ से ये दे देगा कि विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो बच्चों हम लोग यहाँ से विलयन की सांद्रता को बढ़िया ढंग से देख करके चलते हैं कि विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों, विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो सांद्रता का मतलब आप लोगों को पता है कि सांद्रता का मतलब होता क्या है? पता होता तो काहे लिए वीडियो लेक्चर देखते सर, नहीं पता है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग सांद्रता के आधार पर जो यहाँ से हमारे पास में वीडियो लेक्चर है कि सांद्रता का मतलब होता क्या है। तो पहले बच्चों मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि सांद्रता हमेशा समझ करके चलो कि सांद्रता हमारे पास में होती क्या है। सांद्रता जैसे हमने कह दिया कि हमने यहाँ से एक शरबत ले लिया। अब देखो, एक मैंने पात्र ले लिया, इसमें हम लोग बना करके भर लेते हैं कि हमारे पास में टोटल शरबत बनाया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमने बना लिया कि 20, इसमें हमने शरबत बना दिया। अब कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास में बच्चा शरबत बना हुआ है, ये हमने कहा कि शरबत 100 लीटर बना है। कितने लीटर शरबत बने हैं, तो यहाँ पर शरबत 100 लीटर बनाया गया है। और जो 100 लीटर शरबत बच्चों बनाया जा रहा है, इस 100 लीटर शरबत में इसका मतलब कुछ मात्रा में इसमें क्या डाली गई है, चीनी भी डाली गई है। तो 100 लीटर शरबत में जो चीनी डाली गई है, वो कह रहा है कि 100 किलो इसमें हम लोग चीनी डाल देते हैं। अब बताओ, जो 100 किलोग्राम इसमें चीनी डाली गई है, मतलब विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है। कहें सर विलयन में जो विलेय डाला गया है वो 100 किलोग्राम डाला गया है। हमने कहा बस, तो हमने कहा विलयन में विलेय डाला गया है, विलेय की कुछ मात्रा है। कहे हाँ सर विलेय की मात्रा है। कितनी विलेय की मात्रा डाली गई है, तो कह रहे हैं सर 100 किलो विलेय की मात्रा गई है। तो हमने कहा ये तो कुल शरबत की बता रहे हो। कहे हाँ सर, इसका मतलब ये कुल विलयन में कितने में पूछ रहा है, ये कुल विलयन में तुम लोगों से पूछ रहा है। और कुल विलयन में कितना चीनी डाली गई है, 100 किलो चीनी डाली गई है। हमने कहा ना, हमको 100 किलो चीनी जो डाली गई है कुल विलयन में मत बताओ। बताओ, अगर 100 लीटर पानी में, 100 लीटर विलयन में 100 किलो चीनी घुली हुई है, तो 1 लीटर पानी के हिस्से में चीनी कितना आई, तो कहे सर 1 लीटर चीनी, 1 लीटर पानी के हिस्से में जो चीनी आई वो 1 किलो चीनी आई। जाहिर सी बात है, कितना किलो चीनी आई, 1 किलो चीनी आई है। तो जो 1 किलो चीनी आई है, 100 लीटर पानी के हिस्से में 100 किलो चीनी, तो 1 लीटर पानी के हिस्से में कितना चीनी आई, 1 किलो चीनी आई। तो यही विलयन की सांद्रता होती है। अगर इसको बांटेंगे तो 100 लीटर इसमें पानी आएगा कि नहीं, तो 100 लीटर का मतलब प्रत्येक इकाई में कितने में आया, प्रत्येक इकाई। इसका मतलब एकांक आयतन कितना निकल रहा है, 100 लीटर का एकांक आयतन निकालेंगे तो 1 लीटर आएगा। अब बताओ, इसमें जो छोटे छोटे 1 लीटर आए हुए हैं ना, इसमें कितनी चीनी घुली हुई है, 1 किलो।
1 किलो, 1 किलो, 1 किलो। तो 100 लीटर वाले विलियन में 1 लीटर अगर विलियन निकाल लेते हैं, उसमें 1 किलो चीनी घुली हुई मिलेगी तुमको, 100% उसमें चीनी घुली हुई मिलेगी। कहें सर इसका मतलब जो विलियन की सांद्रता होती है, ये किसी एक के सापेक्ष बताई जाती है बच्चों। कितने के सापेक्ष? किसी एक के सापेक्ष विलियन की सांद्रता बताई जाती है। हमने कहा कि चलो आज सब लोग देखते हैं, अगर घर में आप लोग पापा से समोसा मंगा लेते हो, तो पापा समोसा 10 ठे लेकर के आते हैं। कितना समोसा लेकर के आते हैं? 10 समोसा लेकर के आते हैं। हमने कहा जब पापा 10 समोसा लेकर के आते हैं घर में, और खाने वाले लोग कितने हैं? 5 लोग खाने वाले हैं। तो हमने कहा एक लोगों के हिस्से में कई समोसा आ रहा है? कहें सर 2 समोसा आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 2 समोसा आ रहा है। तो बाबू जो एक लोगों के हिस्से में 2 समोसा आ रहा है ना, वही एक व्यक्ति के समोसे की सांद्रता होती है। दोस्तों वही क्या है? एक व्यक्ति के हिस्से की जो समोसे की सांद्रता है, वही उस व्यक्ति के हिस्से की समोसे की सांद्रता दोस्तों कहलाता है। हमने कहा अब इसमें आपको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए कि इसका मतलब समोसे की सांद्रता किसकी आ रही है? समोसे की सांद्रता। तो इसका मतलब विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो किसी विलयन में प्रत्येक लीटर में या एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो क्या होती है? मात्रा होती है, उसी विलेयन इसी को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की प्रत्येक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहा जाता है। हमें विलयन की सांद्रता इस बात का अध्ययन कराती है, इस बात का हमें बोध कराती है कि जो हमारे पास में विलयन दिया गया है, उस विलयन के एकांक आयतन के हिस्से में कितना सांद्रता आ रही है। 10 समोसा आया, घर में खाने वाले लोग कितने हैं? 5 हैं। एक लोगों के हिस्से में कई समोसा? 2 समोसा। तो घर में समोसे की सांद्रता कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 सांद्रता आ रही है। बात समझ में आया? हमने कहा कि तुम्हारे पापा अगर 10 लाख रुपया पा जाते हैं, अगर आते हैं घर में बाँटेंगे तो एक-एक लोगों के हिस्से में कितना आता है? ये एक-एक लोगों के हिस्से में कितना आता है? 2-2 लाख रुपए आएगा। हमने कहा कि एक बाप है, हमने कहा देखो कोई एक क्या होता है दोस्तों? पिता होता है, इसके पास में 4 कमरे घर हैं और इसके पास में 4 पुत्र भी हैं। जब दोनों में बँटवारा हो जाएगा, तो बँटवारा होने के बाद में दो सभी पुत्र को कितने-कितने कमरे मिलेंगे? कहें सर 1-1 कमरे मिलेंगे। तो पुत्र की सांद्रता कितना है? 1-1 कमरे की है। प्रत्येक पुत्र की सांद्रता कितना है? 1-1 की है। यहाँ पर सांद्रता का मतलब किसी एक यूनिट के सापेक्ष लिया जाता है कि एक पर्सन के पास कितना मात्रा आ रही है विलेय की, एक इकाई के पास में कितना सांद्रता आ रही है, वही उसकी दोस्तों क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपको ये समझ में आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग इसको यहाँ से क्या करते हैं? मिटाते हैं और हम लोग थोड़ा-सा अब स्टैंडर्ड लेवल पर इसको देख कर के चलते हैं कि हमारे पास में क्या चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों समझो, तो विलयन की सांद्रता का मतलब हमारे पास में क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? विलयन के एकांक आयतन में, दोस्तों क्या बोल करके चलेंगे? विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित। ध्यान से देखकर चलो, यहाँ से क्या बोला जाता है? दोस्तों यहाँ से क्या होगा? एकांक, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है, उसी को ही विलयन की क्या कहा जाता है? सांद्रता कहा जाता है। तो एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो क्या होगी? मात्रा, उसे हम लोग विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। दोस्तों लाइट बहुत डिम हो गई है, 2 मिनट के लिए हम रुकना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम दे दिया था, अभी उम्मीद करते हैं कि इसके बाद लाइटिंग समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से बच्चों जो हमारे पास में कह रहा है कि विलयन की सांद्रता का मतलब ये तो हम लोग जान गए हैं कि विलयन की सांद्रता मतलब एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो क्या होती है? मात्रा होती है, उसी को विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। एक व्यक्ति के पास में पहुँचे हुए समोसों की संख्या को उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? सांद्रता कहा जाता है। तो इसका मतलब हमको विलयन की सांद्रता समझ में आ गया। दोस्तों जैसे हमने कह दिया कि अब विलयन की सांद्रता जो हमारे पास में होती है, ये व्यक्त कैसे की जाती है? तो हमने कहा कि जैसे ये कोई यहाँ पर क्या बना दी हो, तुम शरबत बना दिए हो। अब बच्चों यहाँ से जो हमारे पास में शरबत बना है, जो यहाँ पर आप लोग शरबत बना करके दिए हो, इस शरबत में अगर हम लोग देखते हैं कि शरबत बनाया गया है, इसमें अगर बच्चों आप लोग क्या करते हो? चीनी डालते हो, तो जो चीनी की मात्रा है दोस्तों वो कितने ग्राम यहाँ डाली गई है? कह रहे हैं कि चीनी की मात्रा डाली गई कितना ग्राम है? 100 ग्राम इसमें चीनी की मात्रा डाली गई है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इस 100 ग्राम में जो चीनी की मात्रा डाली गई है बच्चों, इस 100 ग्राम में चीनी की मात्रा डाली गई है, तो हमने कहा कि इसमें 100 ग्राम का हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन कई-कई लोग इसमें कहेंगे हम लोग चीनी डालेंगे लेकिन लिक्विड फॉर्म में चीनी डालेंगे।
तो लिक्विड फॉर्म में जो इसमें चीनी डाली गई है, कहेंगे कैसा है, इसमें हम लोग डालेंगे 100 ml। किसमें डालेंगे? 100 ml। कोई लिक्विड फॉर्म में चीनी डालेंगे, लिक्विड शर्करा डालेंगे। तो इसमें लिक्विड शर्करा जब डाली जाएगी तो वो किसमें इसका मात्रक बताया जाएगा? ml में। ये पाउडर के रूप में चीनी को डालेंगे तो किसमें मात्रक बताएंगे? ग्राम में बताएंगे। जब एक लोग और आएंगे, कहेंगे कि इस पानी के 1 मोल में कितना चीनी घुली हुई है, 1 मोल पानी में कितना चीनी घुली हुई है, तब हम लोग बोलेंगे कि सरकार हमें इसकी क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। बच्चों इसकी क्या निकालना है? मोलरता निकाल करके हमें चलना है। अगर यहीं से कोई और हमको बोल देगा, कहेगा ऐसा है कि एकांक आयतन में मोल के बताओ कि हमें चीनी कितना है, तो मोलरता निकालेंगे। दोस्तों यहीं से या तो हमको इसकी जो सांद्रता बताने के लिए बोलेगा, मोलरता होती है, और यहाँ से जो सांद्रता होती है दोस्तों ये किसमें बताई जाती है? मोललता में बताई जाती है। तो बच्चों जो विलयन की सांद्रता होती है, वो विलयन की सांद्रता हमारे पास में टोटल क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ से देख करके आगे चलने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। दोस्तों एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आ गया है कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो क्या होती है? मात्रा होती है, उसी मात्रा को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है? अब बच्चों अगर यहाँ से एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी उसे हम लोग विलयन की सांद्रता कहेंगे। लेकिन अब कह रहा है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ये देख करके चलेंगे कि बच्चों हमारे पास में यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, ये हमारे पास में यहाँ से हेडिंग क्या बन रही है? विलयन की सांद्रता। बच्चों ध्यान से समझना, विलयन की सांद्रता यहाँ से क्या होगा? ज्ञात करने की विधि। अब यहाँ से अगर आएगा कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की, बच्चों जो हमारे पास में यहाँ से विधि दे रहा है, इस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कितनी विधियां हमारे पास में है? तो हमने कहा कि जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है दोस्तों, आप लोगों में टोटल 10 प्रकार की विधियां दी गई हैं। बात समझ में आ रहा है? आप लोगों में टोटल 10 प्रकार की विधियां हैं। एक हम लोग और पढ़ते हैं जो कि उसी में मिली हुई होती है। तो टोटल जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है बच्चों, वो हमारे पास में टोटल कितनी है? 10 प्रकार की विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। कहें सर अच्छा पहला बता दीजिए कि विलयन की सांद्रता हमारे पास में क्या होता है? तो दोस्तों ये जो विलयन की सांद्रता होती है ना, इस पहली सांद्रता को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। बच्चों क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी को हम लोग अगर यहाँ से बोलना चाहेंगे दोस्तों, तो इसे बोला जाता है आयतन प्रतिशत। बच्चों दूसरी सांद्रता क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। अगर यहीं से हम लोगों को तीसरी सांद्रता दे देता है, तो इसकी तीसरी सांद्रता को दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? दोस्तों ये कहलाएगी द्रव्यमान, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? आयतन, और फिर यहीं से हमारे पास में क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। और यहीं से बच्चों जो हमारे पास में चौथी सांद्रता होती है, इस चौथी सांद्रता को हम लोग क्या कहते हैं? कह रहा है कि चौथी सांद्रता हमारे पास में द्रव्यमान आयतन परसेंट, उसके बाद में दोस्तों एक हमारे पास में होती है मोल प्रभाज। बच्चों कौन सी होती है? मोल प्रभाज होता है। अगर 5वें नंबर की जो हमारे पास में सांद्रता होती है, इस सांद्रता को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोलरता। बच्चों क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। 6वीं जो हमारे पास में सांद्रता आ रही है बच्चों, इस 6वीं सांद्रता को हम लोग बोलते हैं मोललता। ध्यान से देखो, यहाँ से 6वीं सांद्रता क्या कहलाएगी? मोललता। अगर 7वीं सांद्रता हमारे पास में आ रही है, तब दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मलता। बच्चों क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाता है। 8वीं सांद्रता जो हमारे पास में आती है, इसे विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। किसमें ज्ञात करेंगे? फॉर्मलता में। अगर यहीं से 9वीं सांद्रता हमारे पास में आती है, तो दोस्तों हमारे पास में एक होता है पीपीएम की सांद्रता। दोस्तों किसकी सांद्रता होती है? पीपीएम की सांद्रता पूछ लेगा, या तो आप लोगों से यहीं से बच्चों 10वीं जो पूछ लेता है, इसे पीपीबी की सांद्रता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से पीपीबी की सांद्रता क्या होती है, पीपीएम की सांद्रता क्या होती है, एक एक सांद्रताओं को हमको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान में रख करके चलना है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन परसेंट क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये दोनों सांद्रताएं यहाँ से मिल गई हैं, तब जाकर के इस सांद्रता का निर्माण हुआ है। तो इसे बोलते हैं मोल प्रभाज, इसे बोलेंगे दोस्तों हम लोग मोलरता। बच्चों इसे क्या बोला जाएगा? मोलरता कहा जाएगा। फिर हमारे पास होता है मोललता, फिर होगा नॉर्मलता दोस्तों, फिर हम लोग समझेंगे यहाँ से क्या होता है, फॉर्मलता हम लोगों को समझा जाएगा। फिर देखेंगे कि पीपीएम की सांद्रता क्या होती है, फिर यहीं से समझा जाता है कि पीपीबी की सांद्रता क्या होती है।
इतने वीडियो लेक्चर में हम लोग इस वाले में देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये क्लास चलने वाली है। ऐसा हम लोग द्रव्यमान आयतन परसेंट पढ़ करके चलेंगे ना, ये चीज़ों को इसके बाद में देखना आप लोगों को मतलब लगेगा कि हाँ यार, विलयन की सांद्रता क्या चल रही है। तो चलिए आज लेक्चर को देरी न करते हुए दोस्तों, हो सकता है कि आपकी क्लास में भी ये ना पढ़ाया गया हो, लेकिन वीडियो को देखते हुए सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर करें कि विलयन की सांद्रता हमारे पास में इतनी है। दोस्तों एक सांद्रता आपको और दिया होगा कहीं पर, जो हमारे पास में होता है दोस्तों, इसको मैं ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता बोलते हैं। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसी को हम आप लोगों को मिला करके पढ़ा देते हैं। नॉर्मलता फॉर्मलता में ही आप लोगों को इसे हम मिला करके पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अलग से भी देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर अभी तो हम लोग, लेकिन पूछा कितना जाएगा? 10 ही सांद्रता हम लोगों से ज्ञात किया जाएगा। तो चलते हैं अब आज का सिलसिला आगे स्टार्ट करते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमारे पास में क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग आगे देखते हुए चलते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बच्चों क्या आज का हमारे पास में सिलसिला जारी है। चलिए देरी न करते हुए चीजों को आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों अब ध्यान से समझ करके चलना कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की जो हमारे पास में विधि है, इस विधि में हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ से देख करके और समझ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से चलने वाले हैं। इस सांद्रता में क्या क्या पद हम लोगों को दिए गए हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे। बच्चों एक बात समझ करके अच्छा खासा चलना, आप लोगों से कभी भी अगर ये बोला जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत हमें बताओ, कि द्रव्यमान प्रतिशत से क्या तात्पर्य है, कि तो हमको ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दे देता है। ये तो हमारे पास में हेडिंग होगी कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। इस हेडिंग को आप लोगों को दोस्तों या तो देगा द्रव्यमान प्रतिशत, या तो इसी हेडिंग को आप लोगों को दे देगा दोस्तों यहाँ से द्रव्यमान, और उसके बाद में यहाँ से फिर लिख देगा क्या होगा, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। दोस्तों यहाँ से द्रव्यमान द्रव्यमान क्या दे देता है, प्रतिशत यहाँ से आप लोगों को दे करके चलेगा, या तो आप लोगों के सामने ये कंडीशन ला करके रख देगा। तो द्रव्यमान द्रव्यमान क्या दे देगा, प्रतिशत यहाँ से हमको दे देता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं ना, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत बोलो, चाहे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बोलो, चीजें क्या होती हैं, एक ही होते हैं। या तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा तो परसेंट वेट बाई वेट। दोस्तों क्या बोलेंगे, परसेंट वेट बाई वेट इसे बोला जाता है। दोनों यहाँ से क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान कितना होगा, कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारे पास में है बच्चों। इसको ध्यान से देख करके चलना। तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं, द्रव्यमान परसेंट बोल सकता है, या तो हमने कहा कि इसे और क्या बोलते हैं, परसेंट वेट बाई वेट बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें हमको इसकी परिभाषा क्या निकल करके आती है, इसके परिभाषा के तौर पर हमको क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में, ध्यान से करके चलो, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित उपस्थित विलेय का भार, उपस्थित विलेय का भार द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उपस्थित विलेय का भार द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यही हमारे पास में दोस्तों इसकी क्या होगी परिभाषा, इसके बाद में और कोई परिभाषा नहीं होती है। कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का जो भार होगा उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों के एक फार्मूला निकल करके आता है, वो फार्मूला हमारे पास में क्या निकल करके आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के सामने यहाँ से दे देगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यहाँ से क्या होगा, तो ऊपर दोस्तों हमारे पास में जो सूत्र निकलेगा, विलेय का भार, और बटे यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, विलयन का भार। विलेय का भार बटे दोस्तों विलयन का भार। अगर किसी चीज को देखो, विलेय का भार भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में, इसका भार भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में। और परसेंटेज में लाने के लिए दोस्तों कैसे गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा लगा दिया जाता है। ये इसका हमारे पास में बच्चों क्या बन गया, फार्मूला बन जाता है। आपको केवल ये फार्मूला देखना है। लेकिन हमने कहा कि जैसे कहा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार कितना है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलेय के भार को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में एक पानी है, ध्यान से करके चलो, ये हमने कहा कि क्या होगा दोस्तों, पानी है। अब कह रहा है कि 50 ग्राम में, दोस्तों ध्यान से देख करके चलना, 500 ग्राम हमने क्या बना लिया, शरबत बना लिया है। अब 500 ग्राम शरबत
को बनाने में जो दोस्तों हमारे पास में चीनी लगती है, ये चीनी हमारे पास में कितना लग जाती है? तो 500 ग्राम शरबत बनाने के लिए 50 ग्राम चीनी लगती है। मतलब आधा किलो, 1 ग्लास शरबत बनाने के लिए 50 ग्राम चीनी लगती है। 50 ग्राम चीनी का मतलब दोस्तों क्या होगा? 5 चम्मच चीनी। अब अगर 5 चम्मच चीनी लगती है, तो हमको बताओ कि 100 ग्राम में कितना चीनी घुली हुई है? समझ रहे ध्यान से? यदि 1 ग्लास पानी में 5 चम्मच चीनी घुली हुई है, 500 ग्राम पानी में 500 ग्राम शरबत में जो शरबत तैयार हुआ है, उस शरबत में 50 ग्राम चीनी है, तो बताओ 100 ग्राम के हिस्से में कितनी चीनी आ रही है? यही हमको देख करके चलना है। तो हमने कहा कि चलो पहले इसको मेरे वाले मेथड से समझो। देखो 500 ग्राम हमने कहा कि क्या होगा? शरबत होगा। अगर 500 ग्राम शरबत में दोस्तों कितना चीनी घुली हुई है? 50 ग्राम घुली हुई है। तो हमने कहा कि हमको पहले कई ग्राम के लिए चाहिए? 1 ग्राम के लिए चाहिए तो 50 बटे कितना करेंगे दोस्तों? 500। 100 ग्राम के लिए चाहिए तो दोनों साइड में 100 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा। 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल? 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया? 10 ग्राम चीनी आ रही है बच्चों। कितनी चीनी आ रही है? 10 ग्राम चीनी यहाँ से तुमको मिल जा रही है कि मतलब 100 ग्राम शरबत में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस यही चीजें हमको यहाँ पर समझ करके चलना है। पहले ही आप लोग इसका फार्मूला अच्छा खासा रट करके चलो। तो फार्मूला हम लोग रट करके चलेंगे तो हमको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अच्छा बच्चों, अब आप लोग यहाँ से देखो कि द्रव्यमान परसेंट में विलेय का भार बटे क्या दिया है? विलयन का भार। इसमें हमको ये चीजें देख करके चलनी है। तो कभी भी अगर आप लोगों से द्रव्यमान परसेंट निकालने के लिए बोल देता है, तो इसमें जो आप लोगों को दोस्तों क्या होगा? विलेय होगा। और इसमें एक हमारे पास में क्या होता है? विलयन होता है। तो विलेय भी किस में होगा दोस्तों? ग्राम में। और विलयन भी किस में होता है? ग्राम में होता है। और दोनों को क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। ध्यान देखो, जब विलेय का भार देखो, विलयन में उपस्थित कुल विलेय के द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन एक निश्चित मान, निश्चित आयतन बताना पड़ता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा का द्रव्यमान, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा का द्रव्यमान या विलेय का भार, ये भी बोल सकते हो। विलेय की मात्रा का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। सूत्र क्या होता है? ऊपर विलेय है, नीचे क्या है? विलयन। ऊपर विलेय है, नीचे क्या है? विलयन। ऊपर विलेय है, नीचे विलयन है। और जब विलयन नीचे हमको दे दिया है तो दोनों को ग्राम में मात्रक हमेशा लिखेंगे। क्योंकि देखो ग्राम में जो दोनों का मात्रक है, हमने कहा कि द्रव्यमान परसेंट का संकेत क्या होता है? द्रव्यमान का संकेत दोस्तों स्मॉल m होगा। परसेंटेज लगा है तो यहाँ से m लगा देते हैं। देखो जो विलेय का भार होता है, अच्छा कभी शरबत बनाते हो तो आप लोगों को शरबत बनाते समय जो आप लोगों को पानी होता है, ये दोस्तों पानी क्या होता है? ज्यादा होता है कम होता है? कहे पानी ज्यादा होता है। और हमने कहा कि चीनी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो पानी का वेट ज्यादा होगा तो पानी एक प्रकार का क्या होगा? बड़ा डब्लू होगा, कैपिटल डब्लू। चीनी अगर कब थोड़ी होगी तो चीनी का द्रव्यमान कम होगा, तो चीनी क्या होगा? स्मॉल डब्लू होता है। बोलो समझ में आया? तो कभी भी अगर मैं कैपिटल डब्लू लिख दूं तो समझ लो आपकी तुरंत ही मैं क्या लिखा हूं? विलायक लिखा हूं। अगर मैं स्मॉल डब्लू लिख दूं तो समझ लो कि मैं किसका नाम लिख करके चल रहा हूं? विलेय का नाम लिख करके चल रहा हूं। बात समझ में आया? अगर यहीं से मैं कैपिटल डब्लू लिख देता हूं और यहीं पर एस लगा देता हूं, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेट है, विलयन का द्रव्यमान है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? विलयन का भार। बच्चों समझ करके चलना। इसको चलो मैं थोड़ा सा अलग सा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। चलिए, अगर नोट पॉइंट, बच्चों ध्यान से देखना, ये आपके लिए एक नोट वरदान साबित होगा। नोट वरदान का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ से m प्रतिशत लिख दिया है, इसका मतलब दोस्तों ये क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत होता है। अगर m प्रतिशत लिखा तो वो क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। अगर यहीं से मैंने लिख दिया है स्मॉल w लिख दिया है, तब दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास में विलेय का भार। अब बताओ, ये हो गया हमारे पास में विलेय का भार कहला देता है। अगर यहीं से दोस्तों हमारे पास में कैपिटल W दे दिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास में विलायक का भार। बात समझ में आ रहा है? अगर यहीं से देखो विलेय का भार स्मॉल w, विलेय छोटा होता है और इसका कैपिटल, अगर यहाँ से w कैपिटल S दे दिया, ध्यान देखो यही w यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे S लगा देंगे तो ये हमारे पास में दोस्तों क्या बन जाता है? विलयन का भार। दोस्तों ये क्या बनेगा? विलयन का भार बन जाता है। बस बच्चों ये इतने टॉपिक आपको याद करके रखने हैं।
पूरी केमिस्ट्री के अंदर इतना टॉपिक अगर आप लोग याद करके रख रहोगे तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। जैसे मैंने कहा अगर m लिखा तो ये क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या होगा, m होगा। अगर स्मॉल w है तो विलेय का भार, स्मॉल w मतलब छोटी चीज है, कैपिटल W मतलब बड़ा वेट है। वेट ये भी है, वेट ये भी है, लेकिन जब विलेयन बनता है तो विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये है कैपिटल W। जब विलेयन बनता है तो विलेय की मात्रा कम लगती है, इसलिए ये क्या है, स्मॉल W। जैसे शरबत जब बनाते हैं तो शरबत बनाते समय पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये क्या होगा, हमारे पास में पानी की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास में कैपिटल W। चीनी की मात्रा कम है तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, कैपिटल W हो जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों?